बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ये आपका क्वेश्चन है, इफ रितु वर यंगर 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। तो सॉल्यूशन में करते क्या है बच्चे, हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रितु एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स हमने प्रेजेंट एज उसको लिख ली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन गिवन है जिसके द्वारा एज निकलेगी बच्चे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव इसमें गिवन है बच्चे, इफ रितु वर यंगर 5 years, यंगर्स बाय 5 years, अगर अभी प्रेजेंट एज उसकी x ईयर्स है तो 5 years यंगर मीन्स x बाय 5 years। क्लियर। नाउ व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इस स्क्वायर का एज का स्क्वायर इज इक्वल टू वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है उसकी 5, उसका 5 टाइम्स का 11 मोर है, ये आपको कंडीशन दी हुई है। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट एज, यहाँ से बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11। क्लियर। यहाँ से अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x विच इज 15x एंड 25 एंड 11 विच इज 14 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे फैक्टर करेंगे तो आ जाएंगे 14 और 1 ऐड करके 15 एंड मल्टीप्लाई करके 14। यहाँ से हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 14, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा बच्चे x माइनस 14 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है, तो इट मीन्स x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 14 आएगा एंड यहाँ से बच्चे x इक्वल टू 1। तो एक ही व्यक्ति के बच्चे दो डिफरेंट एज तो हो नहीं सकती। 1 इसलिए नहीं हो सकती, अगर 5 साल पहले देखें तो -4 का तो कभी एज हो ही नहीं सकती, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हर प्रेजेंट एज, रितु की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 14 ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज, द प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज 14 ईयर्स। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब बच्चे इसमें एक क्वेश्चन और दिया है और में, उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 6 क्वेश्चन में और में करके ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्व करना है। बच्चे देखिए आपका जो है मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ऐड करके 6p। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके फैक्टर होंगे बच्चे, दैट इज 3p माइनस क्यू एंड 3p प्लस क्यू। देखो ये इसके फैक्टर होंगे 3p माइनस क्यू एंड 3p प्लस क्यू। देखिए आप इनको जब ऐड करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं तो 6p आता है, 3p एंड सॉरी माइनस 3q एंड प्लस 3q कैंसिल आउट हो जाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आता है। तो इसके फैक्टर्स होंगे 3p माइनस क्यू प्लस 3p प्लस क्यू। इसको बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी करेंगे हम एक बार इस क्वेश्चन को। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ लेट अस सॉल्व इट। 9x स्क्वायर माइनस 3p माइनस क्यू x माइनस 3p प्लस क्यू x प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, 3x कॉमन, तो यहाँ से क्या बच्चा 3x माइनस 3x कॉमन है आपका p माइनस क्यू, और यहाँ से बच्चे यहाँ से आपका कॉमन क्या आता है, दैट इज p प्लस क्यू कॉमन आता है, और बचता है ब्रैकेट में 3x माइनस p माइनस क्यू। p माइनस क्यू बचता है बच्चे, बिकॉज इसको अगर एक्सपेंड करते हो आप p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्या होता है p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, इससे p प्लस क्यू कॉमन आ गया, जो बचा हुआ पार्ट है p माइनस क्यू अंदर रह गया। तो अब बच्चे क्या कॉमन आता है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन है यहाँ पर, दैट इज 3x माइनस p माइनस क्यू एंड सेकेंड है यहाँ से बचा 3x माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला नंबर 0 रहा होगा या दूसरा नंबर 0 रहा होगा।
तो वहां से लिखेंगे हम 3x माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से देखते हैं बच्चे 3x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड x इज इक्वल टू यहाँ से आता है p माइनस क्यू अपॉन 3 और यहाँ से बच्चे x इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 3 या 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी लाइन में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 3। तो ये क्या होगा बच्चे, इसका रिक्वायर्ड आंसर होंगे। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गिवन रूट्स है। ये तो हमने बच्चे बाय फैक्टर मेथड से किया है। इसी क्वेश्चन को हम अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। लेट अस सी। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, अगर नहीं लिखा है केवल सॉल्व करनी है तो या तो आप फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसके द्वारा बच्चे आप कंपेयर करते हैं तो a क्या बनेगा आपका, a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू माइनस 6p एंड c इज इक्वल टू होगा बच्चे दैट इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है to solve the quadratic equations which is equal to x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं अगर आप, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू माइनस b क्या है बच्चे, माइनस 6p विच इज इक्वल टू 6p प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b क्या है बच्चे, माइनस 6p का स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू ए क्या बच्चे 9 एंड सी आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपका सी है अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या बच्चे 9। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 6p प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको बच्चे सॉल्व करते हैं अंदर, ये हो गया, इसको अलग से कर लेते हैं। 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। इसको 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर, क्लियर। ये इससे कैंसिल आउट, 36q स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बचेगा यहाँ पर। इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, इसे लिख लेते हैं, कोई नहीं, 36q स्क्वायर और अपॉन सॉरी सही से लिखने देते हैं, अपॉन हो जाएगा ये 9 दूनी 18। तो यहाँ से बच्चे आपका क्या आता है 6p प्लस माइनस यहाँ से हो गए 6q अपॉन 18। तो ऊपर से बच्चे 6 कॉमन आता है, ये बचता है प्लस माइनस क्यू अपॉन 18। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसे सॉल्व करके पूरा कंप्लीट, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18 p प्लस माइनस क्यू बाई 3। आंसर सेम आएगा बिकॉज क्वेश्चन सेम है तो रूट सेम ही होंगे चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व करें। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसके रूट क्या आ गए बच्चे, x इज इक्वल टू प्लस पी प्लस माइनस क्यू अपॉन 3। एक रूट आ गया इसका x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 3 और दूसरा रूट है p माइनस क्यू अपॉन 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन बी का है। सेक्शन ए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको फाइंड आउट करना है मीडियन क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन, यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बच्चे करते क्या है, इस टेबल को हमने एज इट इज बना लिया। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चे फ्रीक्वेंसी को शो करता है। नाउ हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं 40 को, फिर इसमें ऐड करते हैं 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 162 विच इज इक्वल टू 182 एंड दिस इज 182 प्लस 38 220 एंड 220 30 250।
ये आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी आती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल आनी चाहिए, ऑलवेज आती है। तो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख ली बच्चे। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड आउट n/2। n/2 के फाइंड आउट करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि किस इंटरवल में मीडियन पड़ेगा। तो ये जाएगा 125। तो आप देखते हैं 125 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखते हैं 125 इसमें तो नहीं पड़ेगा, ना ही इसमें 125। 182 इसमें पड़ेगा ये बच्चे, 182। दिस विल बी द कम्युलेटिव frequency and this is the frequency and this is the median class. So the median class क्या होगी बच्चे आपकी, जिसमें आपका ये 125 पड़ा है 182 वाले में 2 to 3, ठीक है। ये क्लास इंटरवल आपकी पड़ी है 2 to 3। अब बच्चे मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखो बच्चे CF क्या है यहाँ पर आपका, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉरी थोड़ा देख लेना, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद कर दिया है। देखो F इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो बच्चे यही है जो इस इंटरवल की है, F इज इक्वल टू 62। नाउ n/2 आपको पहले कैलकुलेट हो चुका है 125, लोअर लिमिट 2 है, L इज इक्वल टू 2, L इज लोअर लिमिट एंड U इज अपर लिमिट। अब बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर F कैलकुलेट हो गया है आपका, जो है यहाँ पर CF बच्चे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो है इससे पहले वाले इंटरवल की लेते हैं हम। ये जो है CF यहाँ पर इस फॉर्मूले में विच इज इक्वल टू 120, ये वाली लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट उसकी नहीं लेते हैं जिसमें वो पड़ा है। इससे तो हम केवल जो है मीडियन क्लास को फाइंड आउट करते हैं, और जो CF इस फॉर्मूले में लेते हैं इससे पहले वाले क्लास इंटरवल की लेते हैं। H का यहाँ पर बच्चे H इज द इंटरवल क्लास साइज विच इज इक्वल टू 3 - 2 विच इज 1। नाउ पुट इन दिस फॉर्मूला वी गेट, अब इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमें मिलता है बच्चे मीडियन आपका मिल जाता है हमें L क्या है बच्चे, विच इज 2 प्लस n/2 विच इज 125 माइनस CF विच इज 120 अपॉन F इज 62 एंड H इज 1। इसे कैलकुलेट करते हैं एक बार, 2 प्लस 125 माइनस 125 अपॉन 62, ठीक है बच्चे। अब इसको इंटू 1, 2 प्लस, अब 5 में 62 को डिवाइड करते हैं, 5 में 62 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62, ठीक है बच्चे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा यहाँ पर, कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक और देखा 0 यहाँ पर, अब देखा कितनी बार जा सकता है, 1 0 और बढ़ा यहाँ पर 8, तो 8 टाइम्स जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 8 पंजे 8 6 48 और 1 49, 996, 4 बचेगा। तो आ जाएगा समथिंग बच्चे 0.08। तो इसकी मीडियन आ जाएगी बच्चे 0.08, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पर सिंबल्स को मेंशन कर देना बच्चे, जब फॉर्मूले को आप लिखोगे, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड n/2 इज दिस, n इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उससे पहले वाली, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 62, and H is the size of the class interval. This is your required answer. Now let us see the question number 8. Question number 8 है बच्चे आपका, जिसको मिटा देते हैं। और बच्चे जो पहले 5 क्वेश्चंस थे वो पहली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और बाकी जो सारे सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर 14 तक वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैंने 2 वीडियो में कवर किया ये आपका सैंपल पेपर 2 का, सैंपल पेपर टर्म 2 का सॉल्यूशन 10th क्लास का। नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आप देखते हो, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसको देख लेते हैं बच्चे, स्टेप्स आपको फॉलो लिखने हैं। वो स्टेप्स क्या क्या होंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है कंस्ट्रक्शन में बच्चे, कंस्ट्रक्शन मैं एग्जैक्टली करके तो नहीं दिखा सकता पर ऊपर से बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसके किसी सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को उससे ज्वाइन कर लीजिएगा सेंटर से। सपोज दैट ये पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए पर आपको क्या करना है बच्चे, 90 डिग्री का एंगल बना दे रहा है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। तो पहला एंगल कितने का होगा, 60, 120। नाउ इस पे रखा यहाँ पर ये और दिस, तो ये कितने का होगा बच्चे, ये आपका 120 का, सॉरी ये आपका एंगल हो गया, लेट मी सी, एक मिनट बच्चे, सीधी लाइन ही खींच देते हैं इस पर।
विद द हेल्प ऑफ स्केल। हाँ, ये कुछ इस तरह से जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये आपको क्या कर लेना बच्चे, 90 डिग्री का एंगल आपको क्रिएट कर लेना है। अब बात है आपको जो बच्चे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन में, वो जो टेंजेंट है अपने आपस में देखो कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो टेंजेंट्स होंगी ना, टेंजेंट्स वो आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये बताओ बच्चे, आपने थ्योरम पढ़ी है 10.1 कि जो रेडियस होती है और टेंजेंट उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, दूसरी भी हम टेंजेंट खरीदेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और जो रेडियस के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब बात करते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो बचेंगे। तो बच्चे हम जानते हैं 360 में से 90 प्लस 90 180 चला जाएगा, 180 बचेगा आपका। अब बात करते हैं जो यहाँ पर एंगल जितना ड्रॉ करना है उसे 180 में से माइनस कर देते हैं, विच इज 120 बचा यहाँ पर। तो अब सेंटर पर 120 एंगल ड्रॉ करना है, किस तरह से करेंगे, इस तरह से विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। 160 का लगाएंगे और दूसरा ये आपका जो है 120 का। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप बच्चे, इसको एक मिनट, कुछ इस तरह से लाइन जाएगी। ठीक है, अब बच्चे ये जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, सपोज दैट ये बी है, अब पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है आपको, मीन्स टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो किस तरह से करेंगे आप, यहाँ पर भी ये एक पहला 60 देन 120 देन दिस, और यहाँ से ये वाला एंगल आप इजीली जानते हैं कि किस तरह से एंगल्स बनाए जाते हैं। और यहाँ से बच्चे आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे ये इस तरह से। तो आप जानते हैं कोई बच्चे ये वाला एंगल 90 डिग्री था और ये वाला एंगल 90 डिग्री था। हमें यहाँ पर क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बनाना था, इसलिए हमने सेंटर पर 120 का बनाया एंगल। इससे क्या पता लगता है बच्चे, ये पता लगता है कि अगर आपको जितना भी एंगल यहाँ पर बनाना है जो टेंजेंट एक दूसरे को इंक्लाइन करती है उसे 180 में से माइनस कर वो सेंटर पर बनाना होता है। और ये जो दोनों सर्कमफ्रेंस पर एंगल्स बने हैं, दोनों ही एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं ऑलवेज। तो आप इसे अब सही तरीके से लिख सकते हैं। इसको मिटा देंगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, और यहाँ पर ये पॉइंट, इसको नाम दे देंगे P। और स्टेप्स उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया है। आप स्टेप लिख सकते हैं इस तरह से, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। नाउ टेक अ पॉइंट A on the circumference and make an angle 90 degree, which is the 90 degree at point A. Now make an angle 180 माइनस जितना भी आपको बनाना है, 180 में से माइनस करके 120 at the center O, and it meets the circumference at point B. Now draw an angle 90 degree at point B, and which intersect the previous tangent at point P, which is the, and PA and PB are the required tangent which are inclined at the angle of 60 degree. ठीक है, ये आपको स्टेप्स लिखने हैं जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्शंस की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक टेबल है, उसे बना लेते हैं पहले। तो बच्चों जैसा कि टेबल आपके बोर्ड पर है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें बच्चे मीन पूछा हुआ है। आपके सिलेबस में बेसिकली मीन के 3 फॉर्मूले जो एक डिलीटेड है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या मीन एज यू मेथड से कर सकते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट मेथड से ही कर लेंगे। किस तरह से करेंगे बच्चे, ये तो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको Fi, और ये Xi मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 to 40 का मिड पॉइंट 20 होगा, और यहाँ पर 40 to 80 का मिड पॉइंट 60, यहाँ पर कितना होगा 100, फिर मिड पॉइंट इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर होगा बच्चे आपका 140 और यहाँ पर आपका 180। करते क्या डायरेक्ट मेथड में बच्चे, मीन का डायरेक्ट मेथड होता है मीन के लिए समेशन ऑफ Fi एंड Xi अपॉन समेशन ऑफ F, जितनी फ्रीक्वेंसी का समय। समेशन ऑफ F तो 120 है आपका, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और Fi ये है सारी वैल्यू, Xi है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं Fi Xi। यहाँ से क्या होगा बच्चे, 12 दूनी 24 240, यहाँ से होगा 6 दूनी 12 1200, और ये होगा आपका बच्चे 3500, और यहाँ पर 4200, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 18 की, तो होगा बच्चे आपका 4140। इसे मल्टीप्लाई कर लेना आप अच्छे से, 4140। अब इनको सबको अगर ऐड करते हैं समेशन Fi Xi, तो ऐड करके क्या आता है बच्चे, ये ऐड करके आएगा आपका ये 13280, उसको यहाँ पर रख देंगे 13280, और जो समेशन F है जो 120 उससे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बच्चे मीन आ जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू 110
0.666 आएगा तो 67 लिखेंगे। ये आपका अप्रोक्सीमेट जो भी है मीन की वैल्यू है। यहाँ पर बच्चे क्योंकि मीन का कोई भी फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, अगर वो मीन एज मेथड बोले या डायरेक्ट मेथड बोले तो एग्जैक्ट उसी मेथड से करना होगा, लेकिन अगर नहीं बोला है कि किस मेथड से करें तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक इंटरनल चॉइसेस भी दी हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा आपका, टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। दो पोल्स हैं जो 20 मीटर दूर हैं एक दूसरे से, कुछ इस तरीके से 20 मीटर्स अवे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from this foot of the second pole is 60 degree. Suppose that यहाँ पर कोई पोल है, अभी हाइट नहीं पता इन पोल की कि कौन छोटा कौन बड़ा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो एंगल ज़्यादा बनाएगा वो आपका बड़ा पोल होगा। और यहाँ पर ये क्या होगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके टॉप से, इस वाली बिल्डिंग के टॉप से और इसका जो फुट है यहाँ पर, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बनता है 60 डिग्री। ओके बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ इस तरह से देखोगे, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, अगर आप ऊपर की साइड ज़्यादा देखते हो तो आपको ज़्यादा सिर ऊपर करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसकी हाइट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। सपोज दैट द हाइट ऑफ दिस इज इक्वल टू h1। क्लियर। एंड हेयर इट इज एन अनदर पोल ऑफ हाइट, इसकी हाइट कम है, वो क्या करता है, आगे है पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। और यहाँ से इसका फुट का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना है बच्चे, दैट इज 30 डिग्री। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल है तो इसकी हाइट कम होगी। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि h1 इज ग्रेटर देन h2। ठीक है, बाकी नेमिंग आप कर लेना, ए बी, हाँ यहाँ पर ये सी एंड डी। ठीक है, आप लिख लेना बी सी जो है आपका वो h1 है एंड ए डी जो है आपका वो h2 है। और यहाँ पर बच्चे √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 1.73। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू पोल्स। बच्चे डिफरेंस पूछा है हाइट्स का, तो आपसे पूछा है h1 माइनस h2 कितना होगा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए किस तरह से, पहले ट्रायंगल ए बी एंड सी में, ए बी सी में देखते हैं आप, tan 60 डिग्री क्या होगा बच्चे, tan 60 डिग्री h अपॉन, या बोल सकते हैं पहले बी सी अपॉन ए बी होगा विच इज इक्वल टू h1 अपॉन 20 मीटर। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है बच्चे, h1 अपॉन 20, h1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। ये तो आपकी h1 की वैल्यू आ गई यहाँ से बच्चे। आप देखते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी में देखते हैं, बी ए डी में क्या होगा बच्चे, tan 30 आपका हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड ए डी की जो वैल्यू है वो h2 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से h2 आ जाएगा बच्चों आपका 20 अपॉन √3 मीटर। क्लियर। आपको h2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी h1 की। अब यहाँ पर इसको पुट करते हैं h1 माइनस h2। लेट अस सी, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर, हाँ, ये h1 की जो वैल्यू है ये है 20√3 और ये जो h2 है आपका वो है आपकी 20/√3। ठीक है बच्चे, देखो मैंने क्या किया, 20 कॉमन ले लिया, इसमें से 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 और ये हो गया आपका। इसको सिंप्लीफाई करोगे √3 से √3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, ऊपर हो जाएगा बच्चे 40 अपॉन √3। क्लियर। अब क्या करना है आपको, जो वैल्यू गिवन है, जो आपको वैल्यू गिवन है बच्चे √3 की, उससे 1.73 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना होगा डिवाइड करके देखते हैं। अभी इसको 40 को जो है डिवाइड करेंगे आप 1.73 से, तो ये आपका होगा बच्चे
23.12 मीटर, ये आपका डिफरेंस आएगा इसकी हाइट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का, ये वो भी उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या है आपसे, ये और में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है ये और का, जो और में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बॉय है 1.7 मीटर टॉल, बच्चे की हाइट दे दी है 1.7 मीटर टॉल है वो। इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उससे कितनी दूर खड़ा है, 50 मीटर वो बच्चा दूर खड़ा है उस बिल्डिंग से। नाउ फ्रॉम अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई 60 डिग्री। बच्चे की आई यहाँ पर होगी बच्चे, जो होगी 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड √3 की वैल्यू आपको यहाँ पर भी गिवन है, विच इज इक्वल टू 1.73। ये जो आई पर एंगल बनाता है इसके टॉप से, ये बिल्डिंग है आपकी बच्चे, ये यहाँ पर आपको देख रही होगी, ये बिल्डिंग है आपकी, जो कि यहाँ पर आई होगी बच्चे की, जो आई पर एंगल बनाती है विच इज इक्वल टू, लेट मी सी, यहाँ से ये एंगल कितना बनाती है 60 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है बच्चे हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी। देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग की कंप्लीट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम रख लेते हैं A, B, C एंड D और इसका E, ठीक है, नेमिंग कर ली। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो होगी बच्चे आपकी दैट इज BE। ये BE किसके इक्वल होगी, BC प्लस EC के, ठीक है। देखो BC तो 1.7 मीटर के इक्वल ही होगा, ये इक्वल टू, इसको H लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे BC तो 1.7, EC क्या है आपका H। तो इस इक्वेशन से हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता लग जाएगी। अब क्या करते हैं, अब हमें बच्चे H की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, अगर ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा, ये वाली डिस्टेंस से 15 मीटर होगी, और ये कितनी थी 1.7 हो गई यहाँ से। अब बात करते हैं बच्चे इन ट्रायंगल DCE में। DCE में क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EC अपॉन CD। EC कितना है बच्चे H अपॉन CD। CD कितना है आपका 50। tan 60 डिग्री कितना है √3 इज इक्वल टू H बाई 50, और यहाँ पर हम बात करते हैं H इज इक्वल टू 50√3। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। 50 इंटू √3 की वैल्यू क्या गिवन है आपको 1.73। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा आपको मल्टीप्लाई करके बच्चे 86.5। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव B इज इक्वल टू 1.7 प्लस 86.5, इनको ऐड करो, 7 5 12.2 और 1 लगा 6 और 1 7 और 1 8, 88.2 मीटर। ये आपकी क्या होगी बच्चे, ये बिल्डिंग की हाइट होगी आपकी 88.2 मीटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक फर्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस, और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो है कोई दूसरी वीडियो में है, और एक तीसरी वीडियो है जिसमें इसके लास्ट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। तो इस तरह से मैंने 3 वीडियो में कवर किया है इसको, सॉल्यूशंस को आप देख सकते हैं, आपकी हेल्प करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।